पीआईए का तैयारा कैसे तबाह हुआ, तहकीकात जारी। 11 रुकनी फ्रांसीसी माहिरीन की टीम का हादसे की जगह का जायजा, अहम तस्वीर समेत वीडियो की शक्ल में शवाहिद इकट्ठे किए। टीम ने तैयारे के मलबे, इंजन, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। टीम ने पाकिस्तान में कयाम बढ़ा लिया। 43 शोहदा की लाशें शनाख्त के बाद भरोसा के हवाले। त्यारा हादसे पर वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने सवालात उठा दिए। जहाज के टायर नहीं खुले तो लैंड करने की इजाजत किसने दी? क्या एयरपोर्ट के अंदर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तैयार थे? सईद गनी ने हादसे का जिम्मेदार पीआईए के सरबराह को करार दे दिया। मुस्ताफी होने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन सेरेट मियां रजा रब्बानी और मजदूर यूनियन ने तैयारा हादसा तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत तैयारा हादसा कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील करे। कमीशन में पायलट्स एसोसिएशन पाल्पा के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। पाकिस्तान में तैयारा हादसों के तहकीकाती कमीशन की तारीख घिनौनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुसूसी हिदायत की है, वो उन मकानात के लिए है जो डैमेज हुए हैं, जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और इमलाक का मजीद कोई नुकसान, वो पूरा का पूरा 100% खर्चा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उठाने की हिदायत दी है। त्यारा हादसे में मुतासिर घरों की तामीर के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुतासिर को जल्द सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। तहकीकात के बारे में कयास आराइयों के बजाय इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। मुल्क में कोरोना वायरस ने एक दिन में 28 अफराद की जान ले ली। तादाद 1225, 1446 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 59,151। सिंध में मुतासरा मरीजों की तादाद 23,507। पंजाब में 21,118। खैबर पख्तूनख्वा में 8,259। बलूचिस्तान में 3,536 हो गई। शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी बदर शहबाज कोरोना वायरस का शिकार। कायदे इख्तिलाफ में खुद को करंटीना कर लिया। बदर शहबाज ने ईद की नमाज शहबाज शरीफ के घर में उनके साथ अदा की थी। खानदानी जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तमाम अफराद का घर में दाखिला बंद कर दिया। बीएपी के नायब सदर बलूचिस्तान सरदार दर मोहम्मद नासिर में कोरोना वायरस की तस्दीक। पंजाब में मार्केट्स, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स के औकात कार तब्दील। आज से मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। ईद से पहले सुबह 8 से रात 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था। हुकूमत की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लॉकडाउन का मौजूदा शेड्यूल बरकरार रहेगा। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने की सूरत में मजीद सख्ती की जाएगी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जफर मिर्जा वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। वजीर आजम खुद देख लें कौन सी अशराफ क्या लॉकडाउन का कह रहे हैं। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे से निजाम सेहत पर बोझ बढ़ जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वसीर का कहना है कि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में प्लाज्मा से इलाज शुरू। अवाम इज्तमाई जिम्मेदारी और कौमी अज़्म से कोरोना को शिकस्त दें। एहतियात न करने से सूरत हाल गंभीर होने का खदशा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। कतर से 249 पाकिस्तानी मुल्तान पहुंच गए। मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद करंटीना मराकज और मुख्तलिफ होटल्स में मुंतकिल किया गया। कोरोना टेस्ट के लिए घर भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। चेक पोस्ट पर फायरिंग। एएसआई और हेड कांस्टेबल शहीद। मुलजिमान अंधेरे के बायस फरार। डीआईजी ऑपरेशंस की सरबराही में 2 टीमें कायम। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उधर हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में फायरिंग। हसास इदारे का इंस्पेक्टर मौजूदा तौर पर महफूज रहा। एक शख्स गिरफ्तार। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक कबूतर से डर गई। कबूतर किसका है, न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। भारतीय हुकूमत का एक और झूठ पे नकाब कैदी कबूतर शकरगढ़ के सरहदी गांव बग्गा के रिहायशी कबूतरबाज हबीबुल्लाह का निकला। कहा,
भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा बंद करे, मोदी कबूतर वापस करे, वरना सरहद पर एहतजाज किया जाएगा। लद्दाख में भारत चीनी फौज के हाथों रुस्वा हो गया। भारतीय आर्मी चीफ ने चीन के हाथों दुर्गत बनने को भारतीय अफवाज के लिए शदीद झटका करार दिया। भारतीय मीडिया ने भी चीन से तनाव को भारत के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल के मुताबिक करदा काला कानून। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दुनिया भर से कश्मीरी स्कॉलर्स का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। आबादियाती तनासुब को बदलने की भारतीय कोशिशों को रोकने के लिए मदाखलत की अपील। श्रीनगर और पुलवामा में बुरहान वानी समेत तहरीक आज़ादी के हीरो की तस्वीर आवेजा। नेपाल ने काला पानी के तनाज़े पर भारतीय आर्मी चीफ मनोज के बयान को अपने अवाम की तौहीन करार दे दिया। कहा, बयान से नेपाली गोरखों के जज्बात मजरूह हुए। नेपाली वज़ीर आज़म ने नए नक्शे में काला पानी, लंपाधूरा और लंपालेक के इलाके को नेपाल का हिस्सा करार दिया। जहां तक टिड्डी दल का तलक है, मैं इसमें शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कोई सियासी मसला नहीं है। पीडीएमए पंजाब, पीडीएमए सिंध और बलूचिस्तान अपनी पूरी इस्तात के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डी दल के हमले जारी। आइंदा चंद दिनों में ईरान से मज़ीद टिड्डी दल पाकिस्तान का रुख करेंगे। चेयरमैन एनडीएमए का इंतवा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल कहते हैं, टिड्डी दल सियासी नहीं, पाकिस्तान की बका का मसला है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए पूरी इस्तेदाद से काम करे। दवाओं की कोई कमी नहीं। टिड्डियों को पाकिस्तान की हदूद में आने से रोकने के लिए इकदाम कर लिए। लाड़काना के सीनियर सहाफ़ी न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अली बहरीन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मोहम्मद अली 25 साल से सहाफ़त से वाबस्ता थे। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क भर में क़यामत खेज़ गर्मी, कई इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। लाहौर में दर्जा हरारत 44, फैसलाबाद में 45, मुल्तान में 46। अंदरूनी सिंध गर्म हवा के थपेड़े शहरियों का कड़ा इम्तहान लेने लगे। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। मुसलमान किबले की समत का तयन कर सकेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज 2:18 पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। हर साल 2 मरतबा सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर आता है। कोरोना वायरस की दुनिया पर बौहलेक पार जारी। हलाकतें 3,51,500 से तजावुज कर गई। 56,76,500 से ज्यादा अफराद मुतासर। 24,26,500 से ज्यादा सेहतयाब। ब्राजील में मजीद 990, अमरीका में 735, मैक्सिको में 239, स्पेन में 280, बरतानिया में 134, फ्रांस में 98, इटली में 78, जर्मनी में 70। एशिया में भारत का हलाकतों में पहला नंबर, मजीद 177 अफराद हलाक। ईरान में 57, तुर्की में 28 अफराद दम तोड़ गए। आलमी इदारा सेहत कोरोना की दूसरी लहर से खबरदार कर दिया। कहा, हिफाजती इक़दाम तर्क करने पर दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। जनूबी अमेरिका, जनूबी एशिया और अफ्रीका में केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए वसी पैमाने पर कोशिशें दरकार हैं। ट्विटर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट परफेक्ट चेक का लेबल लगा दिया। अमरीकी सदर ट्विटर पर बरस पड़े। लिखा, ट्विटर आज़ादी इजहार राय का गला घोंट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में डाक के जरिए वोटिंग और धांधली से मुतालिक ट्वीट किया था। तालिबान की जानिब से 3 रोज़ा सीज़ फायर के रद्द-ए-अमल के तौर पर अफगान हुकूमत के अमन अमल के लिए इक़दाम जारी। आज मजीद 900 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी जज्बा खैर सगाली के तहत 100 तालिबान कैदियों को रिहा किया गया। और रूसी आर्टिस्ट का मुनफरिद फन पेंसिल के सिक्के को तराश कर कमाल के शाहकार बना डाले।